घूम है बस। और जो बोल लगा उसका इलाज होगा। योगी ने तो अभी ट्वीट करके परसों तक क्या किया, बोले बाद में खाओगे जो भी आंदोलन करा ना कि संपत्ति जब्त करवानी है तो जब्त करवा लो। यार तुम सरकार चला रहे ये ताना नहीं कर रहे। ग्राम क्या था ना आगे कर दूंगा कि तुम्हारा कोई सुनना मायने होने की यहाँ ताना चाहिए चले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग संगठित है ना इनका इलाज होगा। और अभी 2022 में भी ऐसा इलाज करेंगे। क्योंकि बाबा जी का काम घंटा बजाना था और इन पढ़े लिखों का काम था सत्ता करने का। अब पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, ये घंटा बजा रहे और बाबा जी चला रहे सत्ता। तो भाई जो सबको पता है जो अपनी औरत से नहीं हो सका वो किसका होगा, ये बात समझ लो सबको। देखो देश का कैसा हो जाएगा, सब लोग समझना पड़ेगा। हम सब लोग एक परिवर्तन करते हैं कि सब लोग आपने देख लिया, सब लोग एक बार चल से भाई एक बार मौका दो। आप जब तक मौका नहीं देने की दूसरा कैसे साबित कराना होगा। आप उनके हाथों को मजबूत करें और नगर के अंदर ऐसा है और फिर दोस्तों इलाज के भी पीछे मिलने में ऐसा हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत कितना पहनने वाला नहीं आपकी कुछ पढ़ने वाला बोला आपका बच्चा है वो आपके बीच में काम कर सकता है। हम तो आपके बच्चे हैं तो एक काम का हक होता है कि अपने बच्चों को आप आपसे और सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भी दीदी के आरोग्य से जो आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए सभी को मेरा जय हिंद सलाम नमस्ते। चलो सामान इकट्ठा करें। विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बड़े भाई दौलत गोदाम जी को बुलाना चाहूँगा मैं अपने सबसे पहले तो अपने माता पिता की तरफ करता हूँ और दलित समाज में जन्मे सभी मातृत्व को एक लाइन में नमन। यहाँ पर उपस्थित विधानसभा की पूरी टीम और सब लोग की पूरी टीम तो यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई मुन्नाव जी और मेरे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग सभी को क्रांतिकारी जय भी साथ जो भी यहाँ पर वक्ता बोला जो भी स्पीच रखा भाई ने कोई बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो तो अपना बच्चा है बेटा समझकर उसका माफ़ कर दो। और एक बात कहनी चाहता हूँ साथियों, आज सब वोट का अधिकार मांगते हैं। हमें यह नहीं पता कि वोट की कितनी किस कठिनाइयों से मिली है। रानी की पेट की नसबंदी करके एक वोट का अधिकार दिला। याद आए देश के अंदर एक राजा का राज था, अगर राजा मर गया तो उसका बेटा राजा, और आज सब मालिक बन रहे हैं कि वोट वोट वोट। इसलिए वोट सत्ता की जो चाबी आती है फिर तो हम लोगों के बीच में वोट गिरने का काम होता है। वोट तक लोग अपना बैठ जाएगा क्योंकि हम 85% हैं और 15% में बनी आते हैं, ठाकुर आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। 15% 85% को राज कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है क्योंकि हम दिमाग से काम नहीं लेते। तो साथियों में बताना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल भारत बंद इतिहास में ऐसे ही नाम लिखेगा। 17 लड़कों की कुर्बानी गई। 600 साल पुराना मंदिर तो 56 लड़के जेल में। हेलो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्ता नहीं है, बीमार भी आजाद समाज पार्टी में कोई सत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग सत्ता देकर देखो, सब आगे हैं और राज्य वहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं अपना समय काम करता है सभी को जाएगा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। दोनों विधानसभा और क्षेत्रवासियों को सभी को मेरा प्यार भरा। तो बात शुरू करने से पहले मैं एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। जो बात बड़ी महत्वपूर्ण है वो बात ये है कि मैं आपके बीच में आपका खून, आपका बच्चा, आपका साथी, आपकी हिम्मत में जो कुछ कर सकता हूँ इस आवाम के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, तो वो
एक प्लेटफॉर्म आया है भीम आरपी भारतीय एकता मिशन आजाद समाज पार्टी। इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं होगी, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ की सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के भीम आर्मी के अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, गंगों के नगर अध्यक्ष, ये तमाम साथी जो यहाँ पर पहुंचे मंच पर विराजमान, मैं एक का नाम लूंगा तो शायद समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक बार के मैं सभी को क्रांतिकारी जय सलूट पेश करता हूँ और नमन करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को और भीम आर्मी के बाहुबली, भीम आर्मी के दबंग स्टार कहे जाने वाले बड़े भाई राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय कमल सिंह वालिया जी को, और मैं सलूट पेश करता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी को और आप सभी को, क्योंकि आवाम की खिदमत में और आवाम ने जो ताकत बख्शी है उसका नाम है भीम आर्मी। क्योंकि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आज ऐसा संगठन है जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का एक आवाज है, जो हमारे लोगों के हक हकूक की बात करता है, जहनीत की और जमीन की बात करता है, संविधान की और कुरान की बात करता है मेरे समाज के लोग। उसी को हम आज लोग कहते हैं कि भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी बना ली। क्यों बना ली? सब लोग टुकड़ों पर बात करते हैं, लेकिन हिस्से पर कोई बात नहीं करता। वो कौन सा हिस्सा है मेरे समाज के लोग ये जानने की जरूरत है, वो कौन सा हिस्सा है जिस पर हम भीम आर्मी के लोग कहना चाहते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये बात कहते हैं और बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिस समुदाय का, जिस संगठन का, जिस समाज का दल नहीं होता उसके शोषण का कोई अंत नहीं होता। क्योंकि अगर शोषण को रोकना है, इस जुल्म जाति को रोकना है, इस तानाशाही सरकार को रोकना है तो अपना दल बनाना पड़ेगा। हमने सामाजिक क्रांति के लिए भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन बनाया, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सामाजिक संगठन बनाया भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। हम साधनहीन जरूर है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले, हमारे प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हौसले, हमारे बसिया, हमारे रहबरों से जुड़े हैं, हमारे मिशन मूवमेंट से जुड़े हैं। मैं बात करूंगा APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी ताकतवर और इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर प्रधानमंत्री के ओहदे पर नवाजे गए और मिसाइल मैन के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका हौसला था। ये हमें एक प्रेरणा देता है। मैं बात करूंगा इस देश के अंदर राजनीतिक संत के नाम से जाने गए बहुजन समाज पार्टी और DS4 की स्थापना करने वाले और बहुजनों के नायक मान्यवर काशीराम साहब के बारे में। बहुजन समाज को इस देश के अंदर 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर शासक बनाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम साहब एक गरीब परिवार से जन्मे। तो हम भी गरीब परिवार से, आप सब भी गरीब परिवार से, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है, जो मूल हमारी समस्या है, हमारा दल नहीं है। हमारा दल नहीं है वो दल जो बहुजनों की बात करे, वो दल जो मुस्लिमों की बात करे, वो दल जो वाल्मीकि की बात करे, वो दल जो गडरिया की बात करे, वो दल जो चमारों की बात करे, जो बहुजन समाज के पूरे 85% लोगों की आवाम की खिदमत की बात करे, उनके हकों की बात करे, वो दल नहीं है। हम लोग राजनीति के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं मेरे समाज के लोगों। एक बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है, हमारे साथी है एक शायर, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, JNU के साथी थे, लेकिन वहाँ ये समागम में आए, यानी जल से आए, तो उन्होंने कहा इस मोदी सरकार को किस तरीके से ललकारा कि मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पे ले जो बोलते हम सब, उसको इस देश के पार नहीं लिख सकते। समाज के लोग आखिर ये बात उत्साह में क्यों कही है? क्योंकि मनी मीडिया माफिया सभी लोगों के हथकंडे में है, जो हमारे खिलाफ कहाँ शोषण होता है। हम सड़कों पर आंदोलन कर देते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन वहाँ से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याएं जन्म लेती है जब हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा रात के 12 बजे GST लगा दी जाती है। GST के साथ साथ उससे उभरे नहीं तो नोटबंदी लगा दी जाती। पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद हमारे ऊपर थोप दिया जाता है CA NRC, उसके पहले हमारे मंदिरों पर हमला हो जाता है। क्यों होता है? कहाँ होता है? और इस देश का कोई ऐसा नेता बताइए जो इन मुद्दों पर बात करता है कोई? जब एक मुस्लिम का बच्चे को उसके सिर पे गर्दन से ऊपर टोपी होती है या दाढ़ी होती है और उसे अकेला देखते तो कभी चोरी का नाम लगा दे, कभी मांस का नाम लगा दे, उसकी मॉब लिंचिंग पे
एक नियत के आदमी पर 100 लोग वार करते हैं, उसे मामूली चिक्का वार देते हैं और अपने आप को तानाशाह समझते हैं। जो उन हथियारों को बचाने वाले लोग हैं, हम उन पर खुला प्रहार करते हैं। एक बात आती है कि कुछ हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं लोग, हमारे समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, गढ़विया हो, अन्य लोग हो, सैनी हो, जीवर हो, गुज्जर हो, वे लोग ये जगह कर टूटते हैं कि राम के नाम पर। समाज के लोगों राम के नाम की बात अगर आप लोगों ने सुनी होगी, ये तो मुस्लिम लेकिन इसके बाद हम कहते हैं पहलू खान मारा गया, कौन आया? भीमा जी आया कि नहीं? नजीब पगड़ी में कैद कर दिया गया, इसने आवाज उठाई भीमा CNRCR का हर सही बात किसने किया? भीमा। अगर ऐसे दलितों की बात की जाए, रविदास मंदिर में आया तो दलित आए, बाबा साहब के मिशन को चढ़ाने वाला एक नौजवान आया, मान्यवर काशीराम साहब की आवाज को आवाज से मिलाने वाला एक नौजवान आया, APJ अब्दुल कलाम साहब के इस भारत को खास बनाने के लिए एक नौजवान की आवाम के लिए आवाज उठी तो वो नाम था ये किसी धर्म समुदाय से हमें दुश्मनी नहीं, लेकिन उसके नाम पर इकट्ठे कर और भीड़ के जरिए एक देश के आदमी को मारा जाता है। उस हैवान से हमें दुश्मनी है, उस हैवान के हम खिलाफ है, उसके खिलाफ है। कौन सा शोषण है? अभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, वहाँ पर खिदमत में सभी लोगों से पैसा वसूली जाती है, पैसा वसूली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षा नहीं होगी, देश के अंदर रोजगार नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और आखिर क्यों? एक हमारे समाज के लोग रिक्शा भी चलाएगा, लेता बजरी का काम भी करेगा, रेडी भी धकेलेगा, फल भी बेचेगा, सारे काम करेगा, और एक पुजारी जो मांग रहा है, जो मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका बच्चा हमारा तो ज़्यादा दलिया और चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे वो कुमार का बच्चा हो, बहुजन समाज के जो दबा कुचला पीड़ित वर्ग है, उसके बच्चे अगर जाते हैं तो सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी शिक्षा बंद करके लॉकडाउन किया। कहाँ से लाए ऑनलाइन के लिए? उनके लिए अच्छे मोबाइल की व्यवस्था कहाँ से करें? ये समस्या है, मूल समस्या है हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो अब बात आती है राम मंदिर मुद्दे की, वहीं पर आ जाता हूँ तुम्हारे कि एक समुदाय का भला होता है, उस समुदाय से क्या होता है? हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में और उनके बच्चे पढ़ने वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, CBSE में, ICSE में, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्टल हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के उसमें अगर हॉस्टल की बात की जाए तो उसमें हमारा डीन नहीं होता, कोई मेडिकल कॉलेज होता है उसमें हमारा डीन नहीं होता, कोई हमारा बड़ा CBSE स्कूल है उसमें हमारा कोई प्रिंसिपल नहीं होता है क्या किसी का? तो फिर जिन लोगों के होते हैं वो अपने की गिरफ्तारी करते हैं। सचिव जी ने एक बात कहकर भेजी है कि 1950 से पहले की एक बात मेरे समाज के लोगों को याद दिलाना, हो सके उनकी जहन में ये बात बैठ जाए, उनके मन में ये बात आ जाए कि ये सही है या गलत है, फैसला उन पे छोड़ देना। बड़े भाई कमल सिंह मांझा जी कहते हैं कि 1950 से पहले एक बात कहना कि कुम्हार के घर अगर बच्चा पैदा हो गया, लड़की या लड़का, वो चाप का काम करेगा, कच्चे बर्तन बनाने का काम करेगा और वो ताउम्र बुजुर्ग होते वो कुम्हार रह जाएगा। लोहार के घर अगर संतान पैदा होगी, बेटा या बेटी, वो बड़ा हो जाएगा और ताउम्र लोहार का काम करेगा, लोहार होकर मर जाएगा। उसके बाद अगर वाल्मीकि के घर बच्चा पैदा हो गया तो उसको चोड़े के लिए, उठाने के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए वो ताउम्र गुजार देगा और सफाई कर्मचारी के तहत पर रह जाएगा। उसके बाद अगर दलित समुदाय में बच्चा पैदा हो गया तो वो दिहाड़ी मजदूरी करेगा, दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ भट्टे पे जिस तरीके के भी काम करेगा। मुस्लिम के भी ऐसा ही हाल है, मुस्लिम और दलितों का ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक रेडी पर धक्के खा रहा, एक तसले खा रहा, सिर्फ इतना ही फर्क है। एक रेड़ा धकेल रहा, एक रिक्शा चला रहा, सिर्फ इतना ही फर्क है। खुरपे और पुरखे का फर्क आ गया मेरे समाज के लोगों। और ये खुरपे और पुरखे वाले जब इस देश के अंदर एक हुए हैं, तब इस देश के अंदर मान्यवर काशीराम भी जिंदा रहे हैं और इस देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम आजाद भी जिंदा रहे। अब बात कहाँ आई? अब 1950 से जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, डीलर प्रधान ISP से बनता है, इंजीनियर बनता है, एक जमात का बच्चा भी, गुज्जर का बच्चा भी, किसने दिया है? संविधान ने। और आज संविधान को किस तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि सीधा अगर संविधान पर बोलता तो लोग चाहते हैं यार ये रोकने का जिक्र करते हैं और बाकी बात नहीं बताओ। संविधान को कहाँ खत्म किया जा रहा है? अभी एक जनगणना का मसला आया, जनगणना में जाति का कॉलम ही छोड़ दिया गया। जब जाति का कॉलम छोड़ दिया गया तो
की जरूरत है ना। दूसरी बात, एक उससे बच्चों का आ गया कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए, अच्छी बात है, लेकिन 2 बच्चों पर जिस अभी जिस दिन ये कानून बना उस दिन मेरठ के अंदर 4 बच्चे महिला को हुए, वो बड़ा सवाल खड़ा कर गई, वो बड़ा सवाल खड़ा कर गई। आखिर ऐसे कानून एक तरफ आरक्षण को, लेकिन साथ साथ अगर तुम्हारा 1000-2000 का नुकसान है किसान भाइयों का, GST वो ट्रैक्टर लेगा तब भी देगा, बीज लेगा तब भी देगा, अपनी फसल बेचेगा तब भी देगा, हर प्रकार से वो टैक्स देगा और फिर अपना माल कम रेट को बेचेगा। और आज किसानों का 8-10 महीने हो गए वहाँ बैठे, किसी का कोई समाधान नहीं है, शोषण तो बराबर हो रहा, दर्द पर जिसका है वो दवाई ले रहा, लेकिन रुका नहीं आ रहा, रुका तो हम तारे जमातारे मुसलमान आजाद समाज पार्टी के लोग ईट से ईट बचाने का काम करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। आज जरूरत है आखिर वोट की। ये लोग चुनाव के समय ही आते हैं, कहते हैं कि जी हम, मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम समुदाय के यहाँ बहुत जानियत के लोग हैं, कुछ मेरे गुज्जर समाज के लोग भी हैं, सानी समाज से भी है, सब समाज से भी है। एक बात यह है कि जब वोट की बात आती है तो सब आ जाते हैं मेरा मेरा, लेकिन मुझे कोई ये बताए जब सहारनपुर के अंदर हमारे लोगों का हनन होता है, हम आर्मी की बात करेंगे, सिर्फ सहारनपुर के लोगों की बात करेंगे क्योंकि हम सहारनपुर के लोग, जब सहारनपुर के लोगों के अंदर जब उनके पास में एक आम आदमी का हनन होता है तब हमारा नेता कोई नहीं आता। CNRC पे कितने नेता आपके समर्थन में आए सहारनपुर की? आवाज दीजिए, आया कोई? मेरे दलित भाई बैठे, रविदास मंदिर का मुद्दा हुआ, कोई नहीं आया। ऐसे मुस्लिमों का नजीब गायब हुआ, कोई नहीं आया। के सामने किस देश के अंदर फतवा करेंगे और अपना बहुजन स्थापित करेंगे, कलाम भी पैदा करेंगे और अम्बेडकर भी पैदा करेंगे। ये बात चंद्रशेखर आजाद जी ने लेकर चली है, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी लेकर चल रहे हैं, बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी लेकर चल रहे हैं, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी लेकर चले, और आवाम के लोगों ये आपको तय करना है कि आज फूस का छप्पर हमारा चल रहा है तो अगला नंबर आपका है, मेरे कत्ल पर अगर आप चुप है तो अगला नंबर आपका है, ये काम लोगों को करना है। और अंत में एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि लबों पर सजाकर हम अपने पवित्र संविधान निकले हैं और दिल में पाले बस यही अरमान निकले हैं। लबों पर सजाकर हम अपने पवित्र संविधान निकले हैं और दिल में पाले बस यही अरमान निकले हैं। और ये मनवा दिए संगी सरकार को ये जान लेने पे तो तुल जाए सजाकर हम भी भीम आर्मी वाले, आजाद समाज पार्टी वाले हथेली पर अपनी चाल निकले। मान के साथ स्वाभिमान के सम्मान में अगर जैसा कि कोई भी जरा सा भी क्लेश करने का काम करेगा, हमारी आस्था को, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जरा सा भी हनन करने का काम करेगा, उस आह्वान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम करेगी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। आप सब लोग सच के साथ है ना, सच के साथ खड़े हैं ना, जो सच के साथ है वो हमारे साथ चले, भीड़ इकट्ठी करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ये बात चाहते हैं कि अपने बच्चों की रक्षा वो लोग